हे गाइस, वेलकम टू मोटर कार ज्ञान। तो शुरू करते हैं आज की कार्स और बाइक से रिलेटेड न्यूज अपडेट का सिलसिला, जहां महिंद्रा की तरफ से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। अगस्त में महिंद्रा अपनी कई बेहतरीन कारों पर बम्पर छूट दे रही है। अगर आप महिंद्रा की XUV 400, मराजो, XUV 300, बोलेरो और बोलेरो नियो खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है, क्योंकि कंपनी इस समय इन कारों पर ₹1,25,000 की छूट दे रही है। वहीं इस महीने XUV 400 EV पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। वहीं कुछ मॉडलों पर फ्यूल ऑप्शन के आधार पर अलग अलग ऑफर चल रहे हैं, जहां इस समय कंपनी ग्राहकों को प्रत्येक मॉडल पर कैश छूट या फिर एक्सेसरीज ऑफर कर रही है। तो गाइज, अगर आप भी महिंद्रा की इन कारों में से कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगस्त महीने में आप ₹1,25,000 तक की छूट पा सकते हैं। तो जल्दी करो और टूट पड़ो। जहां ग्राहक महिंद्रा थार पर ₹20,000 तक का फायदा ले सकते हैं, वहीं महिंद्रा बोलेरो नियो पर ₹50,000 तक का फायदा, महिंद्रा बोलेरो पर ₹60,000 तक का फायदा, महिंद्रा XUV B300 पर 71,000 का डिस्काउंट, महिंद्रा की इकलौती MVP मराजो पर 73,000 तक का फायदा और महिंद्रा XUV 400 पर ₹1,25,000 तक का फायदा ग्राहक उठा सकते हैं। अगली खबर बड़ी ही खास है और निकल कर आ रही है शराब पीने वालों के लिए। जैसे कि कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर कमर्शियल, यानी कि कार के अंदर खाने पीने सोने जैसे कई काम किए जा सकते हैं। लेकिन क्या कार में शराब पी जा सकती है? जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या अगर कार खड़ी हो तब भी इसमें ड्रिंक कर सकते हैं? और ड्राइविंग के दौरान अगर आपने ड्रिंक कर रखी हो तब पकड़े जाने पर इसमें कितना चालान कट सकता है और इसकी कितनी सजा हो सकती है? तो ये खबर आपके इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने वाली है। यदि आपकी कार खड़ी है और आपको कार ड्राइव करके कहीं जाना नहीं है तो इस कंडीशन में क्या इसके अंदर बैठकर जाम छलकाए जा सकते हैं? तो गाइस, इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। दरअसल खड़ी कार के अंदर शराब पीने पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कार कहाँ खड़ी है। यदि कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कि गराज और घर की बाउंड्री के अंदर खड़ी है तब इसमें बैठकर शराब पी सकते हैं। लेकिन कार किसी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सड़क किनारे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या किसी अन्य जगह पर खड़ी है तब गाड़ी में बैठकर शराब पीना गैर कानूनी हो जाता है। हालांकि ऐसी स्थिति में जुर्माने की बात है तो ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें पहली बार में 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। जहां मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के मुताबिक शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। अगर 100 ml खून में 30 mg से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है या फिर चालक के खून के नमूने में ड्रग्स की मौजूदगी पाई जाती है तो भारतीय कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, जहां जुर्माने के साथ साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। अगली खबर निकलकर आ रही है मारुति सुजुकी से, जहां मारुति सुजुकी 2030 तक 10 नई कारें लॉन्च करने पर विचार कर रही है, जिसमें आधा दर्जन इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल होंगी। ऑटोमेकर ने मारुति 3.0 स्ट्रेटजी के तहत प्रोडक्शन और बिक्री की मात्रा बढ़ाने की अपनी योजना का खुलासा किया है। जहां खबरों की माने तो इस स्ट्रेटजी के तहत ऑटो निर्माता का टारगेट 2032 तक कुल बिक्री को दोगुना कर 40 लाख यूनिट पर ईयर करने का भी है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव ने कथित तौर पर कहा है कि कंपनी का टारगेट अपने पोर्टफोलियो में मौजूदा 18 मॉडलों को छोड़कर फाइनेंशियल ईयर 2031 में 28 मॉडलों तक पहुंचाना है। अगली खबर निकलकर आ रही है महिंद्रा की तरफ से, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा लंबे समय से सड़कों पर बोलेरो नियो प्लस की टेस्टिंग कर रही है, जहां उम्मीद है कि कंपनी अगले महीने इसकी बिक्री शुरू कर सकती है। जहां कंपनी इसे बोलेरो के ऊपर और स्कॉर्पियो क्लासिक के नीचे प्लेस कर सकती है। हालांकि ये कंपनी की तरफ से ब्रांड न्यू मॉडल नहीं है, बल्कि TUV 300 प्लस का नया रूप है, जिसे अप्रैल 2020 में बंद कर दिया गया था। जहां कंपनी दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में एक ग्लोबल इवेंट में नेक्स्ट जनरेशन के ट्रैक्टरों के साथ थार इलेक्ट्रिक और स्कॉर्पियो N बेस्ड पिकअप ट्रक कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन करेगी। वहीं खबरों की माने तो महिंद्रा 2024 की शुरुआत से मिड तक महिंद्रा फेसलिफ्ट XUV 300 कॉम्पैक्ट SUV और थार ऑफ-रोड SUV का 5 डोर वेरिएंट लाएगी। वहीं इसके अलावा एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक SUV के आने की भी उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां इस समय ऑटोमोटिव बाजार काफी ज्यादा गुलजार है और व्हीकल सेगमेंट सेल्स में पॉजिटिविटी देखी जा रही है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे भी
इसमें तेजी बने रहने की उम्मीद है, लेकिन देश भर में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरों की तुलना में अधिक बिक्री देखी जा रही है। जहां इस लिस्ट में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा व्हीकल सेल दर्ज की है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल अप्रैल और जून के बीच अलग अलग सेगमेंट में सबसे अधिक वाहन बेचने वाले राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। वहीं महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात टॉप 5 में बने रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक मॉडलों की बढ़ती मांग को देखते हुए देश भर में खासतौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपने बिक्री आउटलेट्स की संख्या का विस्तार करना चाह रही है, जहां वह आगे चलकर अपने ईवी पोर्टफोलियो के लिए अलग से सेल्स काउंटर और सर्विस सेंटर पर विचार कर रही है। वहीं इस साल की पहली तिमाही में कंपनी ने तकरीबन 19,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं। कंपनी के पैसेंजर वाहन निदेशक शैलेंद्र चंद्रा का कहना है कि ईवी अपनाने की संख्या देश के टॉप 20 शहरों से आगे बढ़ रही है, जहां उन्होंने इसका श्रेय ट्यागो ईवी के लॉन्च को दिया है। आगे उन्होंने कहा कि अब ये ट्रेंड देश के अन्य हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है, जहां ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की अंतिम खबर पर, जहां जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW भारत में अलग अलग कीमत वाली कई कारों की बिक्री करती है। जहां कंपनी की सबसे सस्ती SUV BMW X1 है, जिसे कुछ समय पहले नए अवतार में लॉन्च किया गया था, जहां इसे 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया था। बात करें इसकी कीमत की तो ये शुरू होती है 46 लाख रुपए से और जाती है 48 लाख रुपए एक्स शोरूम तक। वहीं इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन से मिलती है 16.35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज और डीजल इंजन से मिलती है 20.37 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। तो गाइज, ये थी आज की कार और बाइक से रिलेटेड न्यूज अपडेट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें। तो जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे।